भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोहिला राजपूतों का इतिहास। इस प्रयास की शुरुआत 29 जनवरी 2011 को राजेंद्र नगर देहरादून में हुई एक मीटिंग में हुई थी, जहां चर्चा के दौरान एक सवाल वहां उपस्थित सभी के जहन से गुजर गया था, और वो सवाल था, क्या हम ठीक से जानते हैं हम कौन हैं? हु आर रोहिलाज? हम में से कितने लोग आने वाली जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में बता पाते हैं? कहीं ना कहीं इस लैक ऑफ नॉलेज से एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, और हम अक्सर बता ही नहीं पाते कि हम हैं कौन। तो ज़रूरत महसूस हुई कि बिखरी जानकारियों को जोड़कर कुछ ऑडियो विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, जिससे बिना मोटी किताबें पढ़े सभी लोग अपने इतिहास के बारे में जान सकें। और हाँ, एक और फ़ायदा कि इस इंटरनेट इरा में दिस presentation can be uploaded on many social networking sites like Facebook, LinkedIn, etc., जिसे सब लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हों। मैंने इसी ज़रूरत और अपनी जिज्ञासा को जोड़कर एक प्रयास किया है। आशा करता हूँ रोहिला समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने गौरवशाली इतिहास के एक छोटे से अंश से परिचित करा पाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं धर्म से। हम सभी जन्म से अपने आप को कहीं न कहीं धर्म से जोड़ते चले आते हैं। ज्यों-ज्यों बड़े होते चले जाते हैं, धर्म की तलाश के आयाम बदलते जाते हैं। तलाश और गहराती चली जाती है। चलिए सोचकर देखते हैं कि धर्म है क्या? क्या इतनी जरूरी है इसकी तलाश? क्या इतना जरूरी है अपने इतिहास के बारे में जानना? जब से संसार की रचना हुई है, मनुष्य ने अपने से श्रेष्ठ में विश्वास और श्रद्धा रखी है और उसकी पूजा की है। अपनी इसी भावना से वो भगवान से अपने लिए कुछ न कुछ मांगता चला आया है। इसके चलते मनुष्य ने कुछ नियम और कुछ रस्मों रिवाज बनाए। संभवतः इन्हीं रस्मों के अलग अलग होने से अलग अलग धर्म बनते चले गए। अब विश्व के सबसे प्राचीन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म, जिसका शाब्दिक अर्थ है सदैव रहने वाला धर्म। द एटर्नल लॉ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आखिर इस धर्म में इतनी स्थिरता क्यों है? क्यों ना हो, ये धर्म वैदिक काल से ही 4 मजबूत स्तंभों पर जो टिके हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक और व्यवस्था जिसने इस धर्म को मजबूती प्रदान की, वो थी वर्ण व्यवस्था, जिसने शुरुआती तौर पर व्यक्ति विशेष की मनोदशा, उसके कर्म और गुणों के आधार पर समाज का विभाजन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था कहीं भी आपस में क्रूर प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं थी, अपितु आपसी सामंजस्य और सहयोग के लिए थी। ब्राह्मण जो धर्मोपदेश देते और स्वयं भी आत्मिक साधना करते। क्षत्रिय क्षीयते त्रायते इति क्षत्रिय, अर्थात जो समाज को बाहर से आक्रमण से बचाए और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करे, वो क्षत्रिय कहलाए। इसी प्रकार वैश्य व्यवसायी और शूद्र सेवाओं के प्रभारी बने।
अब इस वैदिक व्यवस्था के बाद हम यहीं संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते? क्यों इतिहास के पन्नों में अपनी पहचान ढूंढते हैं और क्यों अपने उपनाम में विशिष्टता का कारण खोजते हैं? इसका उत्तर स्वयं धर्म ही देता है। दरअसल धर्म जीवन का एक ऐसा तत्व है जो विश्व के सारे समाजों, मतों, मान्यताओं को बांधे हुए है। धर्म जीवन को एक अर्थ, एक उद्देश्य देता है। धर्म संस्कृति व आचार विचार के आधार मूल्यों से प्रेरित एक समाज देता है और उसमें एक सुदृढ़ता प्रदान करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी उस जिज्ञासा को मार देते हैं क्यों? ये जिज्ञासा हमें हमारे अतीत की ओर ले जाती है और ये बताती है कि हमारा कल क्या था, हमारे पूर्वजों ने हमारे आज के लिए क्या बलिदान किया था। तो अतीत हमें कल के ज्ञान से हमें आज को जोड़ता है। तो क्या हमारा आज इतना व्यस्त है कि हम एक गौरवमयी कल की ओर देखना और उसे जानना भी नहीं चाहते? क्या इतना व्यस्त है? नहीं, कारण ये नहीं है। कारण व्यस्तता नहीं है, कारण है समाज का संगठित ना होना। और उससे भी अहम कारण है सही जानकारी सही रूप में उपलब्ध ना होना। संभवतः इसी कारण से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गौरवान्वित तरीके से जो भी संचित ज्ञान है नहीं पहुंचा पाती है। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं उपलब्ध जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एक रोचक रूप में और एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आप तक पहुंचा पाऊं। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से समाज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्ण था क्षत्रिय। अगर मैं इस बात को फिर से कहूं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्ण, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्षत्रिय। क्या सिर्फ ये बात कि हम उस वर्ण से हैं जो पूरे समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण है, हमें अचानक से एक गौरवपूर्ण रोमांच से नहीं भर देती है? Is it not so very proud to all of us? वेद, पुराण और इतिहास गवाह है कि जिन्हें हम पृथु, मनु, राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, गौतम बुद्ध, महावीर जैन के नाम से जानते हैं, उन सभी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। क्या यह और भी गर्व करने की बात नहीं है? हमारे पूर्वजों का इतिहास कैसा रहा होगा, कैसे रहे होंगे उनके संघर्ष, कैसा होता होगा उस समय का क्षत्रिय धर्म। आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर बिखरी बिखरी जानकारियों को जोड़कर बनाते हैं। यह सत्य है कि बहुत लंबे समय तक क्षत्रियों का, विशेषकर रोहिला क्षत्रियों का ऐतिहासिक रहस्य बना रहा। आज भी रोहिला शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान समाज के बहुत बड़े हिस्से को नहीं है। ऐसा नहीं कि जिज्ञासा ने प्रयत्नों का रूप नहीं लिया। प्रयत्न हुए। दिल्ली से सर्वप्रथम प्रयास किए गए एक सभा के गठन के द्वारा। रोहिला मीमांसा का प्रकाशन भी समाज से जुड़े रोहिला शब्द का कारण नहीं समझा पाया और ना ही एक श्रृंखलाबद्ध रूप में क्षत्रियों के विकास को। ठाकुर पाल सिंह राठौर की रचना रोहिला वंश प्रदीप में संभवतः पहली बार इस बात को वर्णित किया गया कि हिंदू रोहिला मूलतः रोह देश, जो कि आज का अफगानिस्तान है, वहां के रहने वाले थे। इसके बाद कई शोध और व्याख्याओं ने इस तथ्य को और भी स्थिर बनाया। इतना ही काफी नहीं था, कई उत्साही शोधकर्ताओं ने राजपूताना में राजपूतों के भाटों से संपर्क करना शुरू किया। इससे जल्दी ही परिणाम मिले। जयपुर के भीमराज ने रोहिला समाज के पूर्ण इतिहास का संकलन किया और अंततः उन्होंने रोहिला क्षत्रिय जाति निर्णय नामक रचना की। इस रचना से
रोहिला समाज की एक बहुत अमूल्य सेवा हुई। बालाघाट मध्य प्रदेश के ठाकुर अजीत सिंह परिहार ने अपनी पुस्तक में पेज 97 पर लिखा है कि यादव, चंदेल, झाला, तोमर और रोहिल बनाफर चंद्रवंशी हैं। इसी पुस्तक में पृष्ठ 250 पर यह लिखा कि रुद्र, रांधेल और रोहिल जो कतेहर जाति का हिस्सा थे, उनका गढ़ बांसबरेली था। श्री भीमराज और अजीत सिंह अपनी पुस्तक में इस बात को भी सत्यापित करते हैं कि हिंदू रोहिला अखिल भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आक्रांताओं का दबाव पड़ने के कारण मैदानी क्षेत्रों, जिसे उस समय पांचाल देश या अहीय देश कहा जाता था, वहां आकर बस गए। आज हम उस क्षेत्र को बांसबरेली के नाम से जानते हैं। क्षत्रिय आवाज पत्रिका मई 2011 में छपे श्री समय सिंह पुंडीर जी के शोध पत्र के अनुसार 1720 तक रोहिलखंड में रोहिलों का ही शासन था, जिसकी राजधानी बरेली थी। रोहिला राजा इंद्रसेन गोत्रगिरी द्वारा रोहिलखंड की पश्चिमी सीमा पर गंगा पार कर सहारनपुर में एक किला बनवाया गया। इस किले को 1801 में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और कुछ वर्षों बाद इसे कारागार में परिवर्तित कर दिया गया। सहारनपुर में आज भी ये किला कारागार के रूप में है। इस किले में सत्यापित एक शिलालेख पर अंकित ये सब देखा जा सकता है। मेरठ के एल मतरूमल अत्तार के द्वारा रचित कई कविताओं में रोहिलाओं की वीर गाथाओं के वर्णन मिलते हैं। रोहिला अपने वीर साथी आला और उदल, जो कि महोबा के राजा परमार्दी देव के योद्धा थे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर युद्धों में साथ दिया। एक और पुस्तक भारत भूमि और उसके निवासी के लेखक पंडित जयचंद विद्या अलंकार लिखते हैं कि मध्यकाल में लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व बृहद भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को लोहित या रोह देश कहा जाता था। सन 1445 के एक शिलालेख में भी रोहिलों के वहां से आने की बात लिखी है। जनरल कुनिंगम और डे अपनी बुक एंशिएंट हिस्ट्री जियोग्राफी में भी यही बात लिखते हैं। भीमराज की पुस्तक रोहिला क्षत्रिय जाति निर्णय में कहा गया कि रोहिला सबाहू के वंशज हैं। सबाहू जो कि शत्रुघ्न यानी भगवान राम के चतुर्थ भाई थे, उनके वंशज थे। ओक्सस और उफ्रेटस की घाटियों में 3000 वर्ष पूर्व आर्य रहा करते थे। धीरे धीरे उनका विस्तार पर्वत घाटियों से होकर कुर्रम घोर, कांधार, बलूचिस्तान, टोखरारिस्तान, बाक्शधन, छित्रल, गांधार, काबुल, पेशावर, पख्तिया आदि से होकर इंडस घाटी, कश्मीर और पंजाब तक फैलने लगा और यहीं से आर्य मध्य भारत की ओर आने लगे। जनरल कनिंघम और जयचंद की पुस्तकों में भी साफ है कि रोहिला राजपूत आज के अफगानिस्तान, जिसे उस समय रोह देश कहा जाता था, उस रास्ते से मध्यकाल में आए थे। 9वीं और 10वीं सदी में जब रूह देश का मुस्लिमीकरण होने लगा तो अपनी मातृभूमि छोड़कर हिंदू रोहिला भारत आ गए थे। बाद में 16 और 17वीं सदी के मध्य मुस्लिम रोहिला भी भारत आकर उन्हीं इलाकों में, जिसे रोहिलखंड कहते हैं, वहां बस गए। संभवतः इन्हीं कारणों से अफगानों और भारतीयों रोहिलों में रूप, रंग, भाषा आदि में समानता भी देखने को मिलती रही। हाँ, एक बात और, वे सभी निरंतर विस्थापित होते चले जाने के कारण युद्ध में भी निपुण होते चले गए। इसी बीच एक प्रसिद्ध योद्धा बप्पा रावल भी हुए। राय भीमराज ने अपनी शोध पत्र
रोहिला क्षत्रिय जाति निर्णय में लिखा है कि बप्पा रावल की कई संतानें थीं, उनमें से 16 का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसे आगे चलकर रोहिलाओं के गोत्र बने। ये थे गादों, नछरक, सनामार, सनोह, सनाद, संझा, वांशूत, तटवाल, कूपट, मोसिल, नेवाल, चरकवाल, नेपाली, पातलीय, गर्ग और पीछार। भीमराज के अनुसार रोहिलों ने इस दिशा में बढ़ते हुए स्टेट ऑफ रामपुर की स्थापना की, जहां उन्होंने 11 पीढ़ियों तक राज्य किया। रोहिले राजा नौरंग देव ने मुसलमानों के आक्रमण को विफल किया, पर बाद में राजा रणवीर सिंह के समय फिर से आक्रमण हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। रोहिले योद्धा अंत तक वीरता से लड़े, परंतु मुस्लिमों ने रणवीर सिंह को युद्ध के बाद बंदी बना लिया। इस तरह राजा रणवीर के अंत और राज्य की पत्नियों द्वारा आत्मसम्मान बचाने के लिए किए गए जौहर के साथ रामपुर राज्य का पतन हुआ। आज भी रामपुर में किले के अवशेष हैं और सती तारा रानी के मंदिर हैं। राजा रणवीर सिंह की हार और रामपुर राज्य के पतन के साथ ही उनके भाई सूरत सिंह और अन्य संबंधी रामपुर छोड़ इधर उधर बिखर गए और देश भर के कई प्रांतों में फैल गए। यही बात महेशचंद्र काठेत भी अपनी रचना में सत्यापित करते हैं। साधन विहीन रहकर अज्ञातवास में विभिन्न कार्यों से अपना जीवन यापन करने लगे। आज जो भी हम हैं, मात्र शिक्षा और अपने श्रम के कारण हैं। हम रोहिला राजपूतों को अपने पूर्वजों पर आज गर्व है कि उन्होंने स्वर्णिम गुलामी से अधिक एक गुमनाम स्वाभिमान को ज्यादा महत्व दिया। रोहिला योद्धाओं के स्वाभिमान और उनके गौरवपूर्ण अस्तित्व और वीरता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। उनमें से कुछ यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। गुजरात में काठियावाड़ सौराष्ट्र के एक शिव मंदिर में शिलालेख में रोहिलाओं की वीरताओं की गाथा मिलती है। एक और शिलालेख जिसमें रोहिला मालदेव का संदर्भ मिलता है, जिससे कोई संशय नहीं रहता कि सिर्फ मारवाड़ ही नहीं बल्कि सौराष्ट्र में भी रोहिलाओं का एक स्वर्णिम इतिहास रहा था। पीलीभीत में राठौड़ रोहिलाओं की सतियों के मंदिर हैं। मांडौर और जोधपुर में मिले शिलालेख परिहार शासक हरिश्चंद्र को मिली रोहिला द्वयं की उपाधि रोहिलाओं के प्राचीन इतिहास को साबित करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे रोहिला वार कहा गया, 1761 टू 1774 में रोहिले राजपूत राजा गंगा साहेब राठौर के नेतृत्व में मराठों की ओर से अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली और रोहिला पठान नजीबुद्दौला के विरुद्ध लड़े। इस मराठा युद्ध में लगभग 1400 रोहिले राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश व पंजाब में आला और उदल के अलावा इतिहास गोविंद राय रोहिला के तरवारी के मैदान में मुस्लिमों के विरुद्ध वीरता को नहीं भुला सकता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भी रोहिला राजपूतों ने अपना योगदान दिया। ग्वालियर के किले में रानी लक्ष्मीबाई को हजारों की संख्या में रोहिला राजपूत मिले। अंग्रेजों के रोहिला के खूनी दमन का इतिहास गवाह है, जिसे रोहिला राजपूतों ने अज्ञातवास की एक शरण लेनी पड़ी थी। रोहिला, जैसा कि कहा गया, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान व महाराष्ट्र आदि में बस गए थे। इसका प्रमाण इन स्थानों में पाए जाने वाले कई गोत्रों, जगहों, गांवों के नामों आदि में मिलता है। कुछ उदाहरण हैं
जैसे जाटों में रोहेला, रोहिला, रुलिया, रुहेल, रुहिल, रुहिलन आदि नामों से नाम मिलते हैं। जयपुर में टोंक रोड, बजरंग विहार और इनकम टैक्स कॉलोनी में रोहिला गोत्र के लोग मिलते हैं। झुंझुनू, सीकर, चुरू, अलवर, बाड़मेर में रोहिला गोत्र हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में रोहिला गोत्र के जाटों के 12 गांव हैं। महाराष्ट्र में भी रोहिलन गोत्र के जाट केसर व खेड़ा गांव में विद्यमान हैं। क्षत्रिय समाज पत्रिका मई 2011 में छपे एक लेख में प्रमुख रोहिला 58 क्षत्रिय शासकों की दुर्लभ लिस्ट भी है, जिसे यहाँ प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन राजाओं के क्षेत्रों के अनुसार नामों की जानकारी से रोहिलाओं के अदम्य साहस और प्राचीन इतिहास की पुष्टि जरूर होती है। रोहिलाओं के पतन की बात करें तो सबसे पहले गुजरात में रोहिलाओं का 14 सदी के बाद क्या हुआ, इसके बारे में इतिहास शांत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजा सहारण और उनके वंशजों, जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, उनके हाथों में चला गया, तब रोहिलाओं को एक गुमनाम होकर छुप जाने को बाध्य होना पड़ा। अपने सभी राज्यों में स्वाधीनता और सामर्थ्य दोनों खो देने के बाद रोहिला राजपूतों ने अपने धर्म और आस्था की कीमत पर ऐश और आराम के बजाय गुमनामी और गरीबी को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। और इस तरह वे रोहिला उन राजपूतों से, जिन्होंने मुस्लिमों के तले छोटी छोटी रियासतों के बदले धर्म परिवर्तन तक कर डाला, उनसे कटते चले गए। पंडित गौरी शंकर ओझा अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ राजपूताना वॉल्यूम 1 पेज 46 पे लिखते हैं कि जिन रोहिलाओं ने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रख रियासतों को ठुकरा दिया, वो आजीविका के लिए कृषि और हथकरघे जैसे कार्यों में लग गए और धीरे धीरे सारे शाही राजपूत परिवारों से कटते चले गए। फलस्वरूप सामाजिक स्तर पर भी अपनी पहचान खोते गए। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे एक अलग समाज बन गया। जहां तक कृषि से आजीविका का प्रश्न था, चौधरी मोहम्मद अजमल खान की एक पुस्तक राजपूत गोत्र से इस बात का उत्तर मिलता है। वे लिखते हैं कि राजपूत जो मुख्यतः देवी या शिव के उपासक थे, वे धरती मां को हल से चीरना और नंदी स्वरूप बैल को हल में जोतकर पीढ़ियों तक अपमानित जीवन नहीं जीना चाहते थे। वे इसे पाप समझते थे और इसलिए पूर्णतया हथकरघे पर आधारित हो गए। मुस्लिमों के हाथों हुई हार से अपमानित और कत्ल के डर से गुमनामी में डूबते चले जाने के कारण रोहिलाओं ने अपने नाम और मूल उत्पत्ति को भी छुपाना शुरू कर दिया और इस तरह रोहिला वीर योद्धा तिरस्कृत होकर अपने शानदार अतीत को भूलते चले गए। कुछ जानकारी इंटरनेट से मिली, उसे भी यहां मैं आपकी सूचना के लिए संकलित कर रहा हूं। छोटे छोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मिली। www.शिखी-विकी सिख समाज की एक इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है। इस पर रोहिलों का विशेष वर्णन है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हिज हाइनेस मार्शल अपनी वेबसाइट www.heritagehistory.com पर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लड़ी रोहिलों से लड़ाइयों का वर्णित करते हैं। इस वॉर को उन्होंने सेंट जॉर्ज वॉर का नाम दिया, क्योंकि वो सेंट जॉर्ज डे पर लड़ी गई थी। ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया के बारे में
gutenberg.org पर रोहिलाओं की विस्तृत जानकारी है। हिंदू जागृति.org पर वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता है, इनके वेब पेज पर रोहिलाओं के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के बारे में काफी वर्णन मिलता है। एक और वेबसाइट पर अलीगढ़ का किला, जो आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, उसको रोहिलों द्वारा कब्जा किए जाने के बारे में वर्णन मिलता है। thebritishmedals.com पर कैप्टन विंधम के साथ रोहिलों का 1857 में युद्ध का वर्णन मिलता है। और वर्ल्ड फेमस वेबसाइट answers.com पर 1707 से लेकर 1720 तक अगर हम बरेली का वर्णन ढूंढें तो इस वेबसाइट पे पता लगता है कि बरेली का रोहिलों की राजधानी होने का ये ड्यूरेशन था, 1707 से लेकर 1720 तक। अफगान ट्राइब्स गेट टू नो देम पर रोहिलों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। इस वेबसाइट पर मुस्लिम रोहिले और रोहिला राजपूतों के अंतर को भी लिखा गया है। क्षत्रिय आवास पत्रिका 2011 के एक लेख जिसके लेखक कप्तान आर विक्रम सिंह हैं, उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो मुझे बहुत बेहद प्रिय लगी थी। क्षत्रिय समाज पोंगा पंथियों के बल पर नहीं बल्कि नई शक्तियों को समाहित व आत्मसात करके आगे चला है। कहां हैं वे हूण, कुषाण, शक, यवन? वे सब गुजरात, राजस्थान, पंजाब के क्षत्रिय रक्त में आत्मसात हो गए थे। क्षत्रियों का इतिहास कोई सड़ांध मारता तालाब नहीं है बल्कि सदियों से बहता हुआ निर्झर है। इसे किसका भय है? यह तो कई बार अपने ही खून की नदी में तैर कर पार हुआ है। मध्यकालीन इतिहास का दुष्प्रभाव क्षत्रिय समाज ने झेला है, इसलिए इतिहास की उन पराजयों को विजयों में बदलना ही हमारा लक्ष्य है। हम सभी का उद्देश्य एक ही है कि रोहिला क्षत्रियों की गरिमा पुनर्जीवित हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक रोहिला को अपने अतीत का ज्ञान हो। साथियों, यहां एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। अब उस अज्ञातवास से बाहर आने का समय आ गया है। अपने को पहचानें, अपने अतीत को जानें, गौरव महसूस करें अपने पूर्वजों के बलिदान पर। अंत में मैं मैथिली शरण गुप्त, जो आजाद भारत के पहले राष्ट्रीय कवि बने, उनकी कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो नित साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इस सब प्रयास में जो मुझे सहयोग मिला, उनके नाम मैं लिख रहा हूं। विशेषकर श्री केसी सेन की बुक से मैंने काफ़ी मदद ली है, और समय सिंह जी सहारनपुर के, उनकी संपादित पुस्तिका क्षत्रिय आवाज़, और निरंतर सुझाव जिन लोगों के भी मुझे मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्षत्रिय समाज, जय हिंद।